भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन फिर सत्ता में लौटकर आने के संकल्पों के साथ समाप्त हो गया। अधिवेशन में स्वयं प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि आएगा तो मोदी ही, यह उनके अति आत्मविश्वास को दर्शाता है या हाल के चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। दावा है कि अब की बार 400 पार का। यह दावा हकीकत है या फसाना, इस पर आंकड़ों का विश्लेषण राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गया है। सत्ता संभावनाएं मजबूत कर रही हैं तो विपक्ष निराशा से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। चुनाव से पहले ही भाजपा ने साम दाम दंड भेद से विपक्षी एकात तोड़ डाली है। कई राज्यों में विपक्षी दलों के कद्दावरों को अपने पाले में भाजपा ले आई, तो क्या अब बेहद आसान हो गया है 2024 का सबसे बड़ा महामुकाबला? सवाल बड़ा है, खोजने होंगे इसके निहितार्थ। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे, आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे भाजपा की हालिया चुनावी रणनीति पर एक नज़र और करेंगे जमीनी हकीकत पर चर्चा, रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अब की बार एनडीए 400 पार, भाजपा अकेले 370। दावों का यह शोर है, लेकिन बेचैनी भी छिपाए नहीं छिपती। कांग्रेस के एक एक कर कई नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं तो कुछ कतार में हैं। लगता है कि भाजपा का कांग्रेसीकरण होने लगा है। इससे भाजपा का खांटी कार्यकर्ता भी बेचैन। पार्टी विद डिफरेंस की बातें कहता और बताता रहा जमीनी कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए विचारधारा को पराजित कर देना अब पार्टी की नीयत है। मोदी शाह राज की यही नीति है। जिन्हें वह भ्रष्टाचारी बताते रहे, वह उनकी वॉशिंग मशीन से साफ सुथरे होकर निकल चुके हैं। कार्यकर्ता जिन्हें कोसते थे, अब उनका जयकारा लगाने की मजबूरी आखिर क्यों है? डर की वजह क्या है? इस सवाल पर चर्चा जरूरी है। आंकड़ों के विश्लेषण और लगातार आ रही सर्वे रिपोर्ट इस डर को बढ़ा रही है। डर तब बढ़ जाता है जब गोदी मीडिया के सर्वे भी सीटों में डेंट की बात सामने रख देते हैं। लोकसभा में भाजपा वर्तमान में अकेले दम पर 303 सीटों पर बैठी है। एनडीए का आंकड़ा 352 सीटों का है। बात कांग्रेस की करें तो वह महज 52 सीटों पर काबिज है। अब 52 वाले का 352 से क्या मुकाबला है? ना मजेदार बात। शायद यही आंकड़े अहंकार को भी जन्म देते हैं। इसके बाद भी बेचैनी की वजह तो तलाशनी ही होगी। बेचैनी की एक वजह पार्टी के भीतर ही हल्के हल्के सुलगता असंतोष भी है। ईडी, आईटी, सीबीआई और चुनाव आयोग को जिस तरह विपक्ष का सर्वनाश कर देने के काम में लगाया गया है, राज्यों में जिस तरह की तोड़फोड़ चल रही है, उसके आलोक में इसके निहितार्थ पर चर्चा होने लगी है। विश्लेषक कहते हैं कि जिस हिंदी पट्टी ने क्लीन स्वीप कराया था, डेंट वहीं लगा तो भरपाई मुश्किल हो जाएगी। पंजाब हरियाणा का किसान सड़कों पर उतरा तो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए भाजपा की ट्रोल आर्मी टूट पड़ी। किसानों को फिर खालिस्तानी आतंकवादी तक बताया जाने लगा। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश का भी किसान जब सड़क पर उतर आया तो खालिस्तानी आतंकी का शोर ठंडा पड़ना ही था। इन राज्यों में भाजपा मजबूत आधार पर है, फिर भी बेचैनी है। वजह साफ है कि कांग्रेस अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। उसके पास हिंदी पट्टी में खोने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर कांग्रेस ने यहाँ कुछ ही सीटें छीन ली तो भले ही शोर 400 पार का है, लेकिन बीजेपी सीटें लाएंगी कहाँ से? हिंदी पट्टी के राज्यों में तो 100% सीटों के आंकड़े पर भाजपा पहले ही बैठी है। इन राज्यों में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेस ने विपक्ष के साथ मिलकर 25-30 सीटों का ही नुकसान पहुंचा दिया तो बहुमत के आंकड़े के लाले भी पड़ सकते हैं। इसे ऐसे समझना होगा
उत्तर प्रदेश पर भाजपा को सबसे ज़्यादा भरोसा है। यहाँ की 80 में वर्तमान में 62 सीटें भाजपा के पास है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के समीकरण बन रहे हैं, उसमें भाजपा को 2-4 सीटों का नुकसान भी भारी पड़ सकता है। यही कारण रहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को भाजपा ने अपने पाले में मिलाया। अब किसान आंदोलन ने इस रणनीति की हवा भी निकालनी शुरू कर दी है। इसी तरह बिहार का मामला है। भाजपा यहां नीतीश के साथ पिछले चुनाव में 40 में 39 सीटें लेकर आई थी। नीतीश विपक्ष के पाले में थे तो भी सीटों में डेंट का डर था। उन्हें साथ लाए तो समीकरण फिर उल्टे पड़ गए। तेजस्वी जिस तरह नायक की तरह बिहार में उभरे, उससे चुनाव के पुराने आंकड़े पलट जाने का खतरा है। यानी बिहार में बड़ा डेंट दे सकता है। 10-12 सीटों का ही डेंट लग जाए तो भरपाई कहां से होगी। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा में भाजपा 100% सीटों पर है। यानी यहां भी सीटें बढ़ाने की गुंजाइश नहीं रह गई है। पंजाब में जरूर सीटें बढ़ाने की गुंजाइश थी। यहां की 13 में महज 2 सीटें बीजेपी के पास हैं। यहां जरूर सीटें बढ़ाने की गुंजाइश है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के साथ भी अभी तक भाजपा पुराना विश्वास नहीं लौटा पाई है। ऊपर से किसान आंदोलन नया सरदर्द है। किसानों के साथ बर्ताव जाट परिवारों से आने वाली बेटियों की दशा के लिए जिम्मेदार होने का ठप्पा लगने के बाद भाजपा का बेचैन होना लाजमी है। रही सही कसर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से पूरी हो चुकी है। दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता ने 7 में 7 सीटें दी थी। अब विमर्श बदल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भ्रष्टाचार की बात भी ढकी छिपी नहीं रही, तो दिल्ली भी बेचैन कर रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक में पिछला प्रदर्शन दोहराना भी बड़ी चुनौती है। राहुल की यात्रा के संदेश क्या हैं? बेचैनी यह भी पैदा करती है। बहरहाल चुनावी राजनीति को जनता पर ही छोड़ देना बेहतर होगा। समय बताएगा सियासत के ऊंट की करवट। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए घटनाक्रम पर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।